विपाकोऽनुभवः, यही सूत्र चलना है। विपाकोऽनुभवः, अनुभव जो कर्मों का विपाक माने उदय, जिन कर्मों का उदय जिस रूप में आता है वह उसका अनुभाग उसी रूप में होता है। ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो आपको ज्ञान का क्षयोपशम नहीं होगा। दर्शनावरण कर्म का विपाक होगा तो आपको जिनेन्द्र भगवान आत्मा के दर्शनों में रुकावट डालेगा। वेदनी का अनुभाग होगा तो वह आपको सुख दुख का अनुभव कराएगा। मोहिनी का उदय होगा, दर्शन मोहिनी का, चारित्र मोहिनी का, तो वो सम्यक दर्शन नहीं होने देगा, चारित्र आदि की प्राप्ति नहीं होने देगा। नाम गोत्र सभी चीजों में जैसा है वैसा ही लगाने के लिए एक सूत्र स्वतंत्र रूप से आचार्य महाराज कहते हैं, सा यथा नाम, सा यथा नाम, जैसा जिस कर्म का जो नाम है, जिस कर्म का जो नाम है उसी कर्म से उसका विपाक अनुभाग होता है, ऐसा जानना चाहिए। 8 कर्मों का जो नाम है, 8 कर्मों की जो 148 प्रकृतियां हैं, उन 148 प्रकृतियों का जो नाम है उसी नाम के हिसाब से उस कर्म का विपाक माने उदय आएगा, आता है, ऐसा जानना चाहिए। अब आपको औदारिक शरीर मिला है तो औदारिक शरीर का ही विपाक चाहिए। आपको मनुष्य आयु प्राप्त है तो मनुष्य आयु का ही विपाक चाहिए। आपको उच्च गोत्र कर्म का आपको प्राप्ति हुई है, उच्च गोत्र कर्म के ही विपाक चाहिए। तो ऐसे ही 8 कर्मों का जो नाम है, जिस नाम है उसी हिसाब से सा यथा नाम, कर्मों का जैसा नाम है वैसा ही उसका क्रम जानना चाहिए, विपाक अनुभाग जानना चाहिए। अब विपाक अनुभाग हो जाने के बाद में अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, जिन जिन कर्मों का जो विपाक है वो उसी नाम वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अगला सूत्र अरुण भैया जी, अगला सूत्र अरुण भैया जी। ततश्च निर्जराः, ततश्च निर्जराः। अब फिर क्या होता है, सामान्यतया जो भी जिस प्रकार का कर्म है उस कर्म का जब उदय आता है तो उदय होने के बाद वो अपने आप हो जाता है, निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। उसको करने की आवश्यकता नहीं है, अलग करने की आवश्यकता नहीं है। निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक कर्म उदय में आया और निर्जरित हो गया, एक कर्म को तपस्या आदि के द्वारा समय से पहले निर्जरित कर देना, वो अलग व्यवस्था है। वही हमारा प्रयोजन, आपका और हमारा वही प्रयोजन है कि तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा जो कर्मों को अलग किया जाए, बस वही एक हमारा सहारा है। तो कर्म का उदय आया। अब कर्म के उदय के बारे में जैसे कि अभी आपको मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई। अभी आपको सिर में दर्द हुआ, आपको थोड़ी सी खांसी आई। अब खांसी आने के बाद में जैसे कल मैंने आपको बताया था कि वेदनी कर्म का जगंध स्थिति 12 मुहूर्त की होती है, तो 12 मुहूर्त के बाद वो अपने आप असाता कर्म निर्जरित हो जाएगा, यानी कि आदमी स्वस्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कर्मों का विपाक आता है वो निर्जरा को प्राप्त होता चला जाता है। इसीलिए कभी भी हमारा कोई कर्म उदय में आता है, अशुभ कर्म उदय में आता है, असाता कर्म उदय में आता है, तो उस समय असाता और अशुभ कर्म के उदय के आने में हमारा आत्मचिंतन जागृत रहना चाहिए, क्योंकि ये कर्म आया है तो अपने आप चला जाएगा, निर्जरा से प्राप्त हो जाएगा। कोई कोई कर्म ऐसे हम लोगों ने बांधे होते हैं जो बहुत गाढ़ होते हैं, बहुत कसे हुए रहते हैं,
जिनको काटना बड़ा मुश्किल है, तब ऐसा लगता है कि कितने कर्म का उदय आ रहा है, कितने झेलते चले जाएं, लेकिन झेलना तो आपको ही है। जिसके कर्म का उदय आता है, किसी के कर्म का उदय 2 दिन में आ जाता है, किसी का 4 दिन में आ जाता है, किसी में 6 दिन के लिए रहता है, किसी के महीने भर का रहता है। लेकिन जितने दिन का भी कर्म का उदय उसके जीवन में आया है, सहन उसको ही करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है, और उसकी निर्जरा भी उसी प्रकार से होएगी। तो जितनी आवादा लेकर आया है, जितने समय के लिए आया है, जितने समय का हमने बंध रखा है, उसके बाद वो निर्जरा को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें नए कर्मों का बंध नहीं करना चाहिए। 6 डालाकार की उस पंक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए, पुण्य पाप फल माही हरक बिल को मत भाई। ये पंक्ति प्राय करके त्यागी वृत्ति, सम्यक दृष्टि, जो आत्मचिंतन मनन करते हैं, उनको ये पंक्ति हमेशा याद करना चाहिए। जैसे तीसरी प्रतिमा जो धारण कर लेता है, उसको 3 बार सामायिक करना अनिवार्य है। ऐसे ही त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारियों को, साधकों को ये पंक्ति कम से कम एक दिन में 3 बार, सामायिक के पूर्व, सामायिक के बाद अवश्य ही चिंतन करना चाहिए। पुण्य पाप फल माही हरक बिल को मत भाई। ये पंक्ति में बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आप इस पंक्ति के अर्थ की गहराई में जितने चले जाएंगे, उतना ही आपको संगीत में आनंद आएगा, आत्मचिंतन में आनंद आएगा। और कभी भी आपके बीच में कभी कोई विपरीत परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, तो उस समय ये पंक्ति आपको आत्मबल देगी और संबल देगी। पुण्य पाप फल माही हरक बिल को मत भाई। जब आपके हमारे पुण्य का उदय चलता है, तो पुण्य के उदय में हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और अशुभ कर्म का उदय आता है तो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, शोक करने लगते हैं, दुख करने लगते हैं। तो पंडित दौलत राम जी ने, ध्यान रखना, ये 6 डाला ग्रंथ पंडित दौलत राम जी की स्वतंत्र रचना है, लेकिन वास्तव में देखा जाए, अगर अन्य आचार्यों का अध्ययन किया जाए, तो अन्य आचार्यों की गाथा का सीधा सीधा पद्यानुवाद है 6 डाला ग्रंथ। इतनी मेहनत पंडित प्रवर दौलत राम जी ने हम और आपके लिए की है, कितनी विशुद्धि उनके भावों और परिणामों में होगी, कितना अध्ययन उन्होंने किया होगा कि अनेक आचार्यों के श्लोक, गाथाएं, उनका पद्यानुवाद अपने भावों में, अपने शब्दों में रखकर हम और आपके ऊपर महती अनुकंपा की है। तो पंडित प्रवर दौलत राम जी ने जो लिखा, पुण्य पाप फल माही हरक बिल को मत भाई, ये पंक्ति सबको याद होना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि जब हमारे और आपके पुण्य का उदय होता है, तो हमें प्रसन्न चित्त नहीं होना चाहिए। और उस समय जब कोई अशुभ कर्म आता है, अशुभ कर्म के उदय में बिल्को मत भाई, माने रोना धोना नहीं चाहिए, क्योंकि अशुभ कर्म के उदय में आप रोगे तो और अशुभ कर्म बंधेगा, और पुण्य के उदय में हंसोगे, अहंकार करोगे, मान करोगे, तो पुण्य आपका क्षीण होगा। इसलिए हमको अपना पुण्य भी क्षीण नहीं करना है, और आगे असाता कर्म को बांधना भी नहीं है। इसलिए मध्यस्थ भाव हमारा रहना चाहिए, सामान हमारी दृष्टि रहना चाहिए कि अच्छा अच्छा पुण्य का उदय चल रहा है, तब भी मध्यस्थ भाव, ठीक है भैया, अच्छे कर्म किए हैं, आ रहे हैं, ये सब कर्मों की महिमा है। और कोई अशुभ कर्म के उदय से कोई वातावरण ऐसा होता है, उस समय चिंतन ये करना है, भैया बांधा तो कर्म हम ही ने है, किसी दूसरे ने थोड़ी बांधा है। जिसने बांधा है कर्म, उसी के उदय में आता है, किसी दूसरे के उदय में नहीं आता है। अंजना ने कर्म बांधा था, तो अंजना के ही उदय में आया, किसी दूसरे के उदय में नहीं आया। तो ऐसा चिंतन मनन अपने को करते रहना चाहिए। तो ततश्च निर्जरा, और जब कर्म उदय में आएगा, उसके बाद निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उदय में आने के बाद जो कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाता है,
उस निर्जरा से कोई आपको आत्मिक लाभ नहीं है। आत्मिक लाभ तो तपस्या आदि के द्वारा, त्याग आदि के द्वारा, समय से पहले जो कर्मों को अलग किया जाता है, जुदा किया जाता है, नष्ट किया जाता है, उसकी निर्जरा अलग है। उसी की महिमा आचार्य भगवंतों ने कही है। तो हमें चिंतन मनन करना है। ततश्च निर्जरा माने ये अनुभाग बंद का चल रहा है, तो अनुभाग बंद विपाक माने कर्म के उदय को अनुभाग कहते हैं। और स यथा नाम, जो जिस कर्म का नाम है उसी कर्म के अनुसार उसका विपाक पड़ता है, और विपाक होने के बाद में ततश्च निर्जरा, और उस कर्म की निर्जरा हो जाती है। तीसरा अनुभाग बंद का प्रकरण चैप्टर समाप्त हुआ। अब चौथा जो है प्रदेश बंद। प्रदेश बंद का मतलब हमारे आत्मा के अंतर्गत जो जो प्रदेश हमको प्राप्त हुए हैं सब कर्मों के अनुसार है, बिना कर्म के कुछ होता नहीं है। हमारा एक पक्ष कहता है कि आत्मा में कर्म का कोई लेना देना नहीं है, आत्मा अलग है, आत्मा ज्ञायक है, आत्मा ठीक है, आत्मा जैसी है सब कुछ अच्छी है, उसमें कहीं कोई बुराई वाली नहीं है। आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में कहते हैं अहमिक को खलु कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अहमिक को खलु सुद्धो दंसन नाणमय सदा रूवी नवियत मज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। इसी बात को पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में भी कहते हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं, अच्छी हैं, लेकिन आत्मचिंतन के बाद में जब हम सामायिक कर रहे हो, आत्मचिंतन कर रहे हैं, उस समय आप जरूर ध्यान रखें कि शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर का नहीं, द्रव्य कर्म मेरे नहीं, भाव कर्म मेरे नहीं, और नो कर्म भी मेरे नहीं। माने ज्ञानावरण आदि जो द्रव्य कर्म है मेरे नहीं, शरीर आदि जो है वो भी मेरे नहीं, और राग देश जो है वो भी भाव कर्म भी मेरे नहीं है। माने द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से मैं रहित हूँ। ऐसा चिंतन मनन हमको अवश्य सामायिक के समय करते रहना चाहिए। लेकिन सामायिक से हटने के बाद जब हमारी दशा संसार अवस्था में है, हम गृहस्थ में रह रहे हैं, हम परिवार के बीच में रह रहे हैं, उस समय व्यापार धंधा कर रहे हैं, घर के किसी सदस्य को कोई तकलीफ परेशानी है, उसकी देख रेख कर रहे हैं, उस समय यदि आप ये सोचेंगे कि भाई मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी एक आत्मा शुद्ध ज्ञायक स्वभावी है, तो आप अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। जो आपकी भूमिका है, जिस भूमिका में आप हैं, उस भूमिका में रहते हुए आपको अपनी भूमिका अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रदेश बंद की चर्चा आ रही है, तो प्रदेश बंद जो कर्मों के अनुसार बंटवारा होता है, किसको कितने प्रदेश दिए जाते हैं, ये आपको गौमठ सार कर्म कांड ग्रंथ का अध्ययन आपको करना है। अभी तो तत्वार सूत्र आपका चल रहा है, 8वां अध्याय पूरा हो जाएगा, 9वां चलेगा, 10वां चलेगा, और उसके बाद में फिर आप लोग जिस ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहेंगे उसका स्वाध्याय हमारे अरुण भैया जी की कृपा दृष्टि से हम और आप करते रहेंगे। अब यहाँ पर प्रदेश बंद का स्वरूप बताया जा रहा है। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थितः सर्वात्म प्रदेशे वनंतानंत प्रदेशाः। बहुत अच्छा सूत्र है, और सूत्र में ही सब कुछ दर्शाने की कोशिश आचार्य महाराज ने की है। अभी इसका रहस्य देखिएगा। कहते नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष वनंतानंत प्रदेशाः। अब ये सूत्र के माध्यम से आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में 6 प्रश्न उठाए हैं।
और 6 प्रश्न उठाने के बाद उसका उत्तर देने की कोशिश की है। आप लोगों के पास में हमारी तत्वार सूत्र की बड़ी पुस्तक हो तो उसमें आप अवलोकन कर सकते हैं। अरुण भैया जी से निवेदन है कि जो हमारी तत्वार सूत्र की पुस्तक है जिसमें 3 लोक का नक्शा छपा हुआ है, वो कातंत्र रूपमाला की कक्षा में ग्रुप में आप उसको भेज दीजिए, क्योंकि हमारी जो फाइलें थी, जो भी हमारा मैटर था, मोबाइल के बदलने पर सारी पीडीएफ फाइल वगैरह चली गई हैं। अब यहाँ पर चर्चा चल रही है, विचार करना है, चिंतन करना है, क्या यहाँ पर बताया जा रहा है। ये देखिए वही वाली बात आ गई है, वही वाला सूत्र आपके बीच में खोला जा रहा है जो बड़ी पीडीएफ फाइल वाली है। तो ये देखिए अभी आ रहा था, चला गया, कोई दूसरी फाइल खोल रहे थे भैया जी शायद। कहते नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगाह। देखिए आ रहा है, वही बड़ी पुस्तक को खोला जा रहा है, देखिए आ गया, बहुत बढ़िया। ये काम देखिए फुर्ती का काम कल के लिए हमारे अरुण भैया जी नहीं छोड़ते हैं, तुरंत आपके बीच में वो सूत्र आपके बीच में रखा है। यद्यपि सामने रहने पर आप उसमें से पढ़ते जाएंगे और उनका एक एक का प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होता चला जाएगा। एक बार पुनः सूत्र का उच्चारण और सूत्र के उच्चारण के बाद प्रश्न होगा और प्रश्न के बाद उसका उत्तर आपको संस्कृत में आचार्य महाराज सूत्र के द्वारा देंगे। तब सबसे पहले नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु वनंतानंत प्रदेशा वनंतानंत प्रदेशः। अब थोड़ा सा देखिए लिखा हुआ है नोट, इसमें देखिए इस सूत्र में प्रदेश बंद के विषय में होने वाले निम्न 6 प्रश्नों का समाधान किया गया है। सबसे पहला प्रश्न आप करेंगे किसमें कारण है, किसमें कारण है। तो प्रदेश बंद के लिए सबसे पहला प्रश्न किया आपने, किसमें कारण है, तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं नाम प्रत्यय। जो कर्म के नाम है, ज्ञानावर्ण का कर्म है वो ज्ञानावर्ण के लिए है, वो ज्ञानावर्ण का प्रदेश बंद होगा। दशनावर्ण का है तो दशनावर्ण के प्रदेश बंद होंगे। वेदनी है तो वेदनी, आयु है तो आयु, नाम है तो नाम। तो पहला प्रश्न किया हमने कि प्रदेश बंद किसमें कारण है, तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं नाम प्रत्यय। जो ज्ञानावरणादि 5 कर्म है, जो नाम बताए जा रहे हैं उन नाम में ही कारण है, ऐसा जानना चाहिए। जो जो नाम बताए जा रहे हैं उस नाम में ही वो है। अब दूसरा प्रश्न, स्क्रीन कहाँ चली गई, सूत्र है। अब दूसरा प्रश्न किया जा रहा है किस समय होता है। भाई कोई निश्चित समय तो होना चाहिए, कि सुबह होता है, कि दोपहर को होता है, कि शाम को होता है। आपका हमारा स्वाध्याय शाम को होता है, ऐसे ही प्रदेश बंद का कोई समय निश्चित होना चाहिए। किस समय होता है, कहते सर्वतः। अब ध्यान रखना, सर्वथा माने हमेशा उसका बंद होता है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई समय निश्चित हो, कि आप मंदिर में रहो जब हो या ना हो, या लड़ाई झगड़ा कर रहे हो उस समय हो या ना हो, सर्वथा हर समय। अंतर इतना है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे होंगे उस समय का प्रदेश बंद शुभ होगा, और जिस समय लड़ाई झगड़ा आदि कर रहे होंगे तो उस समय का प्रदेश बंद आपका अशुभ होगा। तो किस समय होता है, उत्तर मिलेगा सर्वतः, हमेशा होता है। तीसरा प्रश्न करेंगे किसमें कारण है, किस कारण से होता है। भाई कोई कारण तो होना चाहिए, किस कारण से हुआ, तो कहते हैं योग विशेषात, माने मन वचन काय की जो विशेषता होती है, मन वचन काय का जो कार्य होता है, मन जो चाहता है, वचन जो चाहता है, काय जो करता है, और मन वचन काय की जो प्रवृत्ति होती है, उस मन वचन काय की प्रवृत्ति से ही विशेषता से वह कर्म अपना काम करता है।
तो किस कारण से होता है? कहते योग की विशेषता से। इसीलिए काय वांग मनः कर्म योगा सहस्रवः। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज छठे अध्याय में यही बात कहते हैं कि मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, वो मन वचन काय की प्रवृत्ति ही कर्म का योग है, और कर्म का योग होना ही, कर्मण का योग का होना ही आश्रव है, ऐसा जानना चाहिए। तो किस कारण से होता है? योग विशेषात। अब अगली चर्चा आई, कहते किस स्वभाव वाला है? लड़ाई झगड़े करने वाला है, तेज तर्राट वाला है, शांत रहने वाला है, चुपचाप है, जैसे अभी बिल्कुल आप आत्मचिंतन के साथ में शांत भावों के साथ में सुन रहे हैं, तो क्या इस स्वभाव वाला है? तो कहते हैं सुनिए, सूक्ष्म क्षेत्र वगाह स्थिता। सूक्ष्म है और एक क्षेत्र अवगाहन में स्थित है, मान एक छोटी सी जो अवगाहना लेता है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म का मतलब होता है जिसको हमारी आंखें ना देख पाए। सूक्ष्म का मतलब होता है जो न किसी से रुके और न किसी को रोके, न खुद बाधित हो और न किसी को बाधा पहुंचाए, उसको कहते हैं सूक्ष्म। तो सूक्ष्म है और एक क्षेत्र अवगाह स्थितः, एक क्षेत्र की अवगाह में वो स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। फिर उसके बाद में कहते हैं किस स्वभाव वाला हो गया? किसमें होता है? अब किसमें होता है? सोचना, चिंतन करना, मनन करना। पांचवा प्रश्न किया किसमें होता है? तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं सर्वात्म प्रदेशेषु। आत्मा के जितने प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों में होता है। आपकी उंगली में यदि दर्द होता है, आपकी उंगली में कांटा लगता है, तो उंगली को दर्द कम होता है, आपको वेदना ज्यादा होती है। पैर में कांटा लग जाए तो कांटा लगने से पैर को तकलीफ तो होती है, तो उसी स्थान को होना चाहिए, लेकिन उसका अनुभव आपको और हमको पूरे सबको होता है। तो इसलिए किसमें होता है? कहते हैं सर्वात्म प्रदेशेषु। आत्मा के जितने प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों में होता है। और प्रैक्टिकल के रूप में देखा जा सकता है कि क्वचित कदाचित किसी की उंगली कट जाए और उंगली कटने के बाद जहां पर गिरी है वहां पर आत्मा के प्रदेश जब तक उसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं, जब तक उंगली हिलती रहती है, मटकती रहती है। कभी कभी छुपकली आदि की पूंछ किसी कारण से कट जाती है, तो वहां पर गिरने के बाद जब तक उस छिपकली का संपर्क आत्म प्रदेश उस पूंछ के हिस्से के साथ में रहते हैं, तब तक वो हिलती रहती है, मटकती रहती है। जैसे मेले ठेलों में वो दो गुड़ियाओं को नचाते रहते हैं ना, एक पतला सा तार रहता है जो दिखता नहीं है, उसको उंगली से हिलाते रहते हैं और बुढ़ियाएं गुड़ियाएं वहां पर नाचती रहती हैं। तो ऐसे ही कहाँ होता है? सर्वात्म प्रदेशेषु, पूरे आत्मा के प्रदेशों में, पूरे आत्मा में होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं हो। अब नहीं होता है तो वो स्थान है बाल और नखून। बालों में कुछ नहीं होता, कोई परिस्पंदन नहीं होता है। बाल ऊपर है, आप उनको अलग करते चले जाओ, कोई तकलीफ नहीं हो गई। आप उंगली के नखून है जो बाहर अलग अलग सूरत में बाहर आ जाते हैं, उनको आप अलग कर दो, उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें आत्मा के प्रदेश नहीं है। और दिगंबर साधु संत बालों को अलग करेंगे तब पता पड़ता है कि शरीर अलग है, कि आत्मा अलग है। वास्तव में शरीर के ऊपर जब आपत्ति विपत्ति आती है उस समय ही चिंतन मनन करना चाहिए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो जहां आप एक बाल अलग करते हैं आपको पता पड़ जाता है कि क्या होता है केसलोच, लेकिन दिगंबर संत पूरे बालों को, दाढ़ी के बालों को, मूछों के बालों को अपने हाथ से उखाड़ते हैं। अब सामने वाला प्रश्न करता है क्या महाराज को कोई तकलीफ नहीं होती, साधु संतों को तकलीफ नहीं होती? भैया तकलीफ तो सबको होती है। ऐसा नहीं है कि कोई
शून्य शून्य कर दिया जाता हो। बहुत से लोग पूछते हैं, जो राख लगा रहे हैं, ये राख में ऐसा कुछ तंत्र होता होगा कि सिर पे लगाओ तो बाल अपने आप निकल निकल के बाहर आ जाते हैं। तो जो राख जो लगाई जाती है वो तो केवल आपके हाथों में जो चिकनाहट रहती है, सिर में तेल वगैरह लगा हो उसमें जो चिकनाहट रहती है, उस चिकनाहट को रोकने के लिए, खुरखुरा करने के लिए कंडे की राख का उपयोग किया जाता है। इसलिए कहाँ होता है, कहते सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में होता है। फिर छठवां प्रश्न किया, कितनी संख्या वाला है? भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 100 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, कितने? कहते हैं अनंत अनंत प्रदेशा। और वे 1 2 नहीं, 3 4 नहीं, 5 6 नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंतानंत प्रदेश है, ऐसा जानना चाहिए। अब सोचो, विचार करो, आचार्य उमा स्वामी महाराज की बुद्धि कितनी तीक्ष्ण होगी कि 6 प्रश्नों का उत्तर, पूरा सिद्धांत प्रदेश बंद का एक सूत्र के माध्यम से 6 प्रश्नों के समाधान रूप में अपनी बात उन्होंने रख दी कि नामक प्रत्यय किसमें कारण है? तो नाम प्रत्यय, जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का नाम है, वही नाम प्रदेश बंध में कारण है। फिर किस समय होता है? सुबह होता है, शाम को होता है, दोपहर को होता है। कहते सर्वतः, हमेशा होता है। कोई उसका नियम नहीं है कि सवेरे हो या शाम को। कोई जरूरी नहीं है कि शास्त्र सभा में बैठे हो वहीं हो। कोई जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ कर रहे हो जब ही हो, कभी भी हो सकता है। फिर तीसरा प्रश्न किया जाता है, इस कारण से होता है, तो कहते हैं योग विशेषता, जो मन वचन काय की योग की प्रवृत्ति है उसकी विशेषता से होती है। किसी के मन वचन खराब होते हैं, इसीलिए आर्जव धर्म की पूजा में ध्यानत राय जी ने बड़े सोच समझ के आपको लाइनें दी हैं। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो काय से कीजिए, शरीर से कीजिए। इस प्रकार का चिंतन मनन भी ध्यानत राय जी ने जो लिखे हैं वो बहुत पारकी, बहुत सारी चीजें 10 लक्षण की पूजा में चिंतन के साथ में उन्होंने दी हैं। कभी ऐसा मौका लगेगा तो 10 लक्षण की पूजा का रहस्य क्या दौलत ध्यानत राय जी लिख के गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिर किस स्वभाव वाला होता है? कहते हैं सूक्ष्म एक क्षेत्र अवगाह स्थिता, सूक्ष्म है और एक क्षेत्र में रहता है, सीमित स्थान पर उसकी स्थिति बनती है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न करते हैं, किसमें होता है? अजीब में होता है, आश्रम में होता है, बंद में होता है, संबर में होता है, निर्जरा में होता है, मोक्ष में होता है, क्योंकि तत्व 7 है। कहते किसमें होता है? कहते हैं 6 तत्वों में तो होते ही नहीं है, सर्वात्म प्रदेशेषु, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में होता है। और अंतिम प्रश्न है, कितनी संख्या वाला है? तो कहते हैं अनंतानंत प्रदेशा, जो अनंतानंत प्रदेश है उस संख्या वाला है। तो इस प्रकार नाम प्रत्यय सर्वतः योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्र वगा स्थित सर्वात्म प्रदेशेश अनंतानंत प्रदेश। 6 प्रश्नों के उत्तर का समाधान देते हुए प्रकृति बंध के बारे में आचार्य महाराज उमा स्वामी महाराज ने संक्षेप में आपको बताया। और इसकी विस्तार से आपको जानने की इच्छा होना चाहिए तो आपको गौमठ सार कर्म कांड ग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। और आप सबका पुण्य रहा तो इस तत्वार सूत्र के बाद आपको सीधा कर्म कांड ग्रंथ का स्वाध्याय करवाया जाएगा। और हमारे अरुण भैया आपको व्यवस्था बनाएंगे, PDF फाइल उपलब्ध कराएंगे और स्वाध्याय कराएंगे। अभी तो अपने पास में 2 अध्याय और हैं,
उसके बारे में चिंतन मनन करते रहेंगे। अब आगे की चर्चा है कि जब इतना प्रकृति प्रदेश बंद हो गया, अब उसके बाद में अगला सूत्र आता है कि हमारे कौन कौन सी प्रकृतियां अच्छी हैं और कौन कौन सी प्रकृतियां अच्छी नहीं है। तो जब 148 प्रकृतियों की चर्चा करेंगे तो उसमें गिनाए गई हैं कि कितनी प्रकृतियां पुण्य हैं और कितनी प्रकृतियां पाप हैं। अगर हम चाहेंगे तो उसका अध्ययन भी हो जाएगा। अभी अब पुस्तक बड़ी आई थी और बड़ी पुस्तक आएगी, आपके पास में है, PDF फाइल है, उसमें आप चेक करेंगे तो आपको पुण्य और पाप प्रकृतियों के नाम अलग अलग मिल जाएंगे। यहाँ तो सामान्य से चर्चा है। देखिए कौन कौन सी प्रकृतियां अच्छी हैं और कौन कौन सी अच्छी नहीं है। कहते सदवेद्य सुवायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। सदवेद्य सुवायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। अब वेदनी कर्म के दो वेद है, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो साता वेदनी पुण्य प्रकृति है, असाता वेदनी अशुभ प्रकृति है, पाप प्रकृति है। अब शुभ आयु, अब शुभ आयु में विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। 4 आयु हमारे बीच में है, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। और गतियां भी 4 हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन 4 आयु और 4 गति में थोड़ा विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। नरक गति पाप प्रकृति है, अशुभ है, और नरक आयु भी पाप प्रकृति है, अशुभ है। नरक आयु भी अच्छी नहीं है और नरक गति भी अच्छी नहीं है। नरक गति में कोई जाना नहीं चाहता है और पहुंच जाए तो वहां रहना नहीं चाहता है। अब त्रियंच गति खराब है, कोई जाना नहीं चाहता है लेकिन वहां पहुंच जाए तो फिर वहां से आना नहीं चाहता है। त्रियंच आयु शुभ है। अब चिंतन करना, विचार करना। आप लोगों ने कथानक एक सुना होगा कि एक पिताजी को मुनि महाराज ने अपना पूर्व भव बताया कि बेटा तुम्हारा ऐसा ऐसा है और आगामी भव ये है कि तुम मरण करके दुष्टा में कीड़ा होगे। और वो ये सारी चीजें अपने बेटे को बता देता है और अपने बेटे से कहता है बेटा इतने दिन बाद मेरी ये दशा होगी और मैं इसमें ये कीड़ा बनूंगा, तुम ऐसा करना कि उस समय मेरे को वहां से जुदा कर देना, ठीक है। और नियत समय पर जैसा महाराज ने बताया उस नियत समय पर पिताजी का मरण होता है। अब जहां उत्पन्न होना था वो स्थान पर लड़का खड़ा है तैयार डंडा लेकर, और डंडा लेके तैयार खड़ा होके वो जीव पिताजी का जो विष्ठा में कीड़ा हुआ निकल कर बाहर आता है। और जब निकल के बाहर आता है और वो डंडा मारना का कोशिश करता है और जैसे ही डंडा उठाता है वो अंदर छुप जाता है, घुस जाता है। ऐसे कई बार उसने कोशिश की और कई बार कोशिश करने के बाद वह उसको कुछ भी नहीं कर सका। अर्थात वो पहले बता गए थे कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो मेरा वहां से पिंड छुड़ा देना। तो आचार्य महाराज कहते हैं त्रियंच गति अशुभ है, पाप है, लेकिन त्रियंच आयु शुभ है, क्योंकि उसमें कोई जाना नहीं चाहता है लेकिन पहुंच जाए तो फिर वहां से आना नहीं चाहता है, वहीं रच पच जाता है, वहीं उसको अच्छा जी लगता कक्षा है। समाप्त होने वाली है, अगले सेशन में। और उसके बाद में आता है मनुष्य आयु। मनुष्य आयु और मनुष्य गति ये दोनों पुण्य प्रकृतियां हैं। मनुष्य में कोई जाना चाहता है और वहां पहुंच जा